क्या ईरान पर अमरीकी हमले के बादल छट गए? अमरीकी सदर ने ईरान को आगाह कर दिया वो हमले का इरादा नहीं रखते। अरब मीडिया के दाफा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी कह दिया पहले ईरान का अमल देखेंगे फिर कोई फैसला करेंगे। फिलहाल ईरान में क़यादत की तब्दीली का मरहला नहीं आया। पता नहीं ऑपोजिशन रहनुमा रज़ा पहलवी को ईरान में हिमायत हासिल है या नहीं। ये मुमकिन है ईरान की हुकूमत मुजाहिरों के बाइस गिर जाए। ये भी कहा ईरान का बड़े पैमाने पर फांसियों का कोई मंसूबा नहीं। हलाकतें रुक गई हैं। कई अफराद को फांसी दी जानी थी, अब नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ की रिपोर्ट भी शेयर कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी मुजाहिरीन को सजाए मौत नहीं दी जाएगी। अरब ममालिक ने भी अमेरिका पर जोर दिया था ईरान पर हमला न किया जाए। तुर्की ने कहा उम्मीद है ईरान और अमेरिका तनाज़े का हल तलाश कर लेंगे। तुर्की ईरान में फौजी मुदाखलत की मुखालफत करता है। अमेरिका जून जैसी गलती ना दोहराए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की वार्निंग। कहा अज़्म को बमबारी से नहीं तोड़ा जा सकता। गिरफ्तार मुजाहिरीन को फांसी देने का कोई मंसूबा नहीं। मुल्क में अमन है, सूरत हाल मुकम्मल काबू में है। मुजाहिरों में मौजूद अनासिर को बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा था। ईरानी अदलिया का कहना है मुजाहिरों के दौरान गिरफ्तार इरफान सुल्तानी को सजाए मौत नहीं सुनाई गई। ईरानी मीडिया ने फसादियों की मजीद वीडियोज़ जारी कर दी। ईरानी वज़ीर दिफा ने दावा किया लोगों को कत्ल करने के लिए भारी रकम लेने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। बदअमनी के लिए गैर मुल्की सरपरस्ती में मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी की गई। तशद्दुद बढ़ाने के लिए सनती मुनशियात तकसीम की गई। अवामी जज्बात भड़काने के लिए जाली हलाकतों का ड्रामा रचाया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू की। चीनी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा दुनिया को जंगल के कानून की तरफ ले जाना नाकाबिले कबूल है। अमेरिका का ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में कमी। अमेरिकी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक शदीद सफारती कोशिशों के बाद ट्रंप को फौजी कार्रवाई से गुरेज का मशवरा दिया गया। ईरान की जानिब से किसी को भी फांसी न देने की यकीन दहानी करा दी गई। ईरान पर अमेरिकी हमले के खतरे पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास आज होगा। पेंटागन ने क्रूज मिसाइलों, जंगी बहरी जहाज़ों, लड़ाका तैयारों से लैस बहरी बेड़ा मशरक़ वुस्ता रवाना कर दिया। पहुंचने में एक हफ्ता लगेगा। बरतानवी मीडिया ने दावा किया ईरान पर अमेरिकी हमले का खतरा बरकरार है। सदर ट्रंप तवील जंग के बजाय मुख्तसर मगर फैसला कुन कार्रवाई चाहते हैं। अमेरिकी हमलों में पासदारान इनकलाब, पुलिस और बसीज फोर्स को क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया जा सकता है। मुमकिन हमले के पेश नज़र तेहरान में बरतानवी सफारत खाना बंद। सफीर अमले समेत वापस चले गए। बरतानिया का कतर में अमेरिकी फौजी अड्डे से अपना अमला निकालने का फैसला। भारत, इटली, स्पेन और पोलैंड की भी अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। जर्मनी ने अपने प्रवासों को ईरानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने से रोक दिया। इसराइली आर्मी चीफ का फौरी दिफाई तैयारियों का हुक्म। अमरीकी अखबार के मुताबिक खुफिया राब्तों में इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर पहले हमले न करने का भी यकीन दहानी कराई। ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद हर किस्म की प्रवासों के लिए 5 घंटे बंद रखने के बाद खोल दी। पुरअमन और मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान के मफाद में है। सूरत हाल के पुरअमन हल के लिए कोशिशों की हिमायत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग। कहा ईरान के खिलाफ हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान के दोनों मुल्कों से मजबूत ताल्लुकात हैं। माजी में भी ईरान अमेरिका राब्तों में सहूलत फराहम की। पाकिस्तान ईरान और अमेरिका से तजारती रवाबित जारी रखेगा। अमेरिका से तजारती मामलात अफाम व तफहीम से हल होने की उम्मीद है। पाकिस्तान का एक बार फिर अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने देने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी ने कहा अफगानिस्तान से हमारा वाहिद मसला दहशत गर्दी है। तर्जुमान ने भारतीय आर्मी चीफ के इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए कहा पाकिस्तान की दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ तस्लीम शुदा हैं।
अमेरिका का 75 ममालिक के लिए इमिग्रेंट वीज़ों का अमल रोकने का ऐलान। फहरिस्त में पाकिस्तान का नाम मौजूद, भारत का नाम शामिल नहीं। वीज़ा प्रोसेसिंग रोकने का अमल 21 जनवरी से शुरू होगा। विजिट वीज़े की दरख्वास्त देने वाले मुतासिर नहीं होंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग पर अमरीकी हुकाम से राब्ते में है। उम्मीद है इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग जल्द बहाल हो जाएगी। अमरीकी इमिग्रेशन पॉलिसियों का अंदरूनी जायजा अमल है। जिन मुल्कों के लिए इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेस रोका गया उनमें ईरान, इराक, अफगानिस्तान, रूस, बांग्लादेश, शाम, यमन, सोमालिया, क्यूबा, लीबिया, ब्राज़ील, नाइजीरिया, उर्दन, कुवैत, लबनान, नेपाल और दीगर शामिल। साठ इदारों की सर्विसेज एक ही छत के तले। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ का कहना है पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ से आवाम को बेपनाह आसानियाँ मुयस्सर आएंगी। खिदमत मरकज़ पर मुख्तलिफ इदारों की खिदमात आवाम को फराहम होंगी। आज़ाद कश्मीर, गिलगित और दीगर शहरों में भी खिदमत मरकज़ खोलेंगे। जदीद टेक्नोलॉजी आज़रबाईजान की तरफ से हमारे लिए तोहफ़ा है। वज़ीर आज़म का मरकज़ के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना, मुलाज़मीन से गुफ्तगू की। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फ़ातिमा भी वज़ीर आज़म के हमरा थी। सिंध में सेहत के निज़ाम को मजबूत किया गया। सूबे में आला मयार की सेहत सहूलियात मुफ्त दी जा रही हैं। कैंसर के इलाज के लिए साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई। सिंध हुकूमत ने जिना अस्पताल को आला मयार का बनाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और आइंदा के विजन पर ब्रीफिंग। कहा सिंध में गुर्बत के खात्मे के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बड़ा सोशल सेफ्टी नेटवर्क है। तलबा के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया। सिंध में 1 लाख असातिज़ा के मेरिट पर भर्ती की गई। पाकिस्तान का सबसे बड़ा आपाशी निज़ाम सिंध में है। किसानों के लिए हारी कार्ड शुरू किया गया। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बनाए जा रहे हैं। सिंध में पहली बार EV बस मुतारिफ कराई गई। KP में फोर्सेस की 2 कार्रवाइयाँ, 13 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक बनू में ऑपरेशन के दौरान 8 खवारिज मारे गए। जिला कुरम में कार्रवाई में 5 खवारिजों को हलाक किया गया। कामयाब कार्रवाइयों पर सदर और वजीर आज़म का फोर्सेस को खिराज तहसीन। कॉपी असम्बली में कायदे पे इख्तिलाफ की तकर्री का नोटिफिकेशन आज जारी होने का इम्कान। महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर के लिए वाहिद उम्मीदवार हैं। अपोजिशन कार के दस्तखतों की तस्दीक का अमल मुकम्मल। कॉपी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने असम्बली स्पीकर ऑफिस को इरसाल कर दी। स्पीकर अयासात एक स्पेशल सेक्रेटरी कानून से मुशावरत के बाद समरी पर दस्तखत करेंगे। समरी की मंजूरी के बाद अपोजिशन लीडर की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। छब्बीस और 27वीं तरमीम से अदलिया को बेवकूफ़ किया गया। होशमंदी का तकाजा है, बैठकर बात की जाए। नहीं चाहते कुछ ऐसा हो जिससे मुल्क का नुकसान हो। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू। कहा स्पीकर को चाहिए महमूद अचकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुर करें। राजा नासिर अब्बास को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बैनुल अक़वामी शोबे के नायब वज़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने चीनी सदर और क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। कहा चीन के साथ फौलाद की तरह मजबूत शराकत दारी है। ये ताल्लुक हर हाल में गैर मुतसलसल रहेगा। CPEC के अगले मरहले के बर वक्त नफाज की ज़रूरत पर जोर। चीनी नायब वज़ीर के तमाम शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा निजी शोबे के माहिरीन से मुशावरत हुकूमती मुआशी इस्लाहात का हिस्सा है। पाकिस्तान रेलवेज़ कलीद वसाइल के बावजूद मुअस्सर कारकर्दगी दिखा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी के साथ शहीद मेजर अनवर काकड़ के घर आमद। अहल खाना से ताज़ियत की, फातिहा खानी की। वितनाल हिंदुस्तान के हमले में शहीद होने वाले मेजर अनवर काकड़ की वालिदा ने कहा मेरा बेटा शेर था,
वतन पर कुर्बान हो गया। बेटे की शहादत पर फख्र है, 2 और बेटे भी वतन के लिए हाजिर हैं। मोहसिन नकवी ने कहा, आप बहादुर बेटे की बाहिम्मत वालिदा हैं, कौम को आप पर फख्र है। सरफराज बुगटी का शहीद के भाई को सरकारी मुलाजमत देने का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। ज़ेर तरबियत ASP से खिताब में कहा, मौजूदा पुलिस बैच को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक तैयार किया जाएगा। ASPs को पासिंग आउट पर प्लॉट देने का ऐलान। एक्स पर पैगाम में मोहसिन नकवी ने कहा, आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तानी पासपोर्ट 126 से 98 नंबर पर आ गया। तरक्की का ये सफ़र जारी रहेगा। गुजरात में तरक्याती मंसूबों में करप्शन का इल्ज़ाम। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद मुल्ज़िमान ने सहते जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने गवाहों को 29 जनवरी को तलब कर लिया। लाहौर की एहतसाब अदालत के जज राना आरिफ ने रेफरेंस पर समाअत की। पंजाब में गंदम बहरान ने सर उठा लिया। 1.5 माह में गंदम की कीमत में 1000 रुपये इजाफा। दिसंबर में गंदम की फीमन कीमत 3600 रुपये थी। गंदम की कीमत 4150 रुपये आने के बाद मरहलावार इजाफा शुरू हुआ। 12 दिनों में गंदम के रेट 500 रुपये बढ़े। हैदराबाद की ओपन मार्केट में भी गंदम की कीमतों में इजाफा ना रुका। ओपन मार्केट में 100 किलो बोरी की कीमत 10,800 रुपये तक जा पहुंची। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन नज़मुल इस्लाम को ओहदे से फारिग कर दिया। नज़मुल इस्लाम के गुज़श्ता दिनों बयान पर खिलाड़ी शदीद खवाते नज़मुल इस्लाम को बोर्ड से निकालने का मुतालिबा किया था। बोर्ड ने नज़मुल इस्लाम को शो कॉज जारी करते हुए 48 घंटों में जवाब मांगा था। खिलाड़ियों ने आज BPL के मैचेस का बायकॉट किया। बायकॉट का बायस दोनों मैच मुलतवी कर दिए गए। मैच मुलतवी होने पर शायकीन क्रिकेट खफा। नज़मुल इस्लाम ने कहा था, करोड़ों टका खर्च करके बावजूद खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे। बांग्लादेश बोर्ड का भी नज़मुल इस्लाम के बयान पर इज़हार लाताल्लुकी। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के आदिल रशीद और रेहान अहमद को भारतीय वीज़ा जारी ना हुआ। दोनों खिलाड़ी रमा हफ्ते स्क्वाड के हमरा भारत रवाना नहीं होंगे। इंग्लैंड का पहला मैच 8 फरवरी को नेपाल के खिलाफ शेड्यूल है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ECB मामले को जल्द हल कराने के लिए कोशा है। माजी में भी पाकिस्तानी निजात बरतानवी क्रिकेटर्स को वीज़ों के हसूल में मुश्किलात रही हैं। लाहौर के इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्टेट लाउंज का इफ्तिताह। सदर नून लीग नवाज शरीफ का नौ तामीरशुदा स्टेट लाउंज का दौरा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी साथ। DG एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ब्रीफिंग दी। एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट से आगाह किया गया। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का कहना है, तहरीक इंसाफ की सियासी जदोजहद मजीद बढ़ेगी। दुआ है PTI कारकुनान की कुर्बानियों का सिलसिला खत्म हो। PTI के झंडे तले सब एक हैं। सोहेल आफरीदी का एक रोज़ा दौरा कराची। कारकुन के इंतकाल पर ताज़ियती रेफरेंस में शिरकत की। लाहौर हाईकोर्ट के 11 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाईकोर्ट के एडिशनल जज राजा गजनफर अली खान मुस्तकिल न हो सके। लाहौर हाईकोर्ट के एडिशनल जज तारिक महमूद बाजवा को 6 माह की तौसीह दे दी गई। आला अदलिया के जजेस की सोशल मीडिया पर किरदार कुशी केस में NCCIA ने 8 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। NCCIA का कहना है, मुल्जिमान ने सोशल मीडिया पर जजेस की तस्दीक की और किरदार कुशी की। NCCIA की तरफ से रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई। वकील वफाकी हुकूमत ने बताया, बैरून मुल्क से भी लोगों ने वीडियोज़ अपलोड की, उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। माड़ीपुर में ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 साला बच्चा जाँ बहक, मां शदीद जख्मी। कोरंगी में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक।
कराची से 3 साल बच्चे के अगवा की सीसीटीवी सामने आ गई। खातून को बच्चे को गोद में ले जाते देखा जा सकता है। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एफ के फैमिली पार्क से 3 साल बच्चे को अगवा किया गया था। थाना हैदरी में बच्चे के अगवा का मुकदमा दर्ज है। इस्लामाबाद के सेक्टर G7 में गैस लीकेज से हलाकतों की रिपोर्ट तैयार। वजारत दाखिला की इंक्वायरी टीम ने रिपोर्ट वज़ीर आज़म को अरसाल कर दी। रिपोर्ट में सिफारिश की गई CDA कच्ची बस्तियों का सरे-नौ सर्वे करे और उन्हें रेगुलेट करे। सख्त इकदाम से गैर कानूनी खतरनाक तामीरात का सद्भाव मुमकिन होगा। सुई नौदरन को गैस लोड शेडिंग के हवाले से अहकाम जारी किए जाएँ। गैस लोड शेडिंग का शेड्यूल मीडिया और सोशल मीडिया पर जारी किया जाए। 11 जनवरी को सेक्टर G7-2 में गैस लीकेज धमाके में 8 अफराद जामहक, 12 जख्मी हुए थे। मुल्क में आइंदा हफ्ते बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। शदीद मौसमी तब्दीली की एडवाइजरी भी जारी। 16 जनवरी से मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। 20 जनवरी को निज़ाम मज़ीद ताकतवर होगा। GB, आज़ाद कश्मीर, KP, मरी, गलियात, बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब में बारिशें मुतवक्के। मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में हद्द निगाह बुरी तरह मुतासिर। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। स्पीकर कौमी असम्बली अयासादी का कहना है पार्लियामेंट अवाम की उमंगों की तर्जुमान है। कौमी मफाद में कानून साजी और इत्तफाक राय से आगे बढ़ा जा सकता है। गवर्नर KP से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए स्पीकर ने कहा वफाक और सूबों में मजबूत ताउन मुल्क की इस्तेहकाम और तरक्की के लिए निहायत अहम है। फैसल करीम कुंडी ने पार्लियामान के किरदार को सराहा। पाकिस्तान और बहरीन का इंसात दहशतगर्दी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफाक। दोनों ममालिक का मुनज़्ज़म जुराइम के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर जोर। शराकतदारी इलाक़ाई सलामती के लिए अहम किरदार। सदर आसिफ अली ज़रदारी और बहरीनी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। बहरीनी वज़ीर दाखिला ने मोहसिन नकवी का ख़ुसूसी तौर पर जिक्र किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा मोहसिन नकवी बिलावल के बाद मेरे दूसरे बेटे की मानिद हैं। मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के लिए अमली इक़दाम जारी रखने पर इत्तफाक। खातून अव्वल आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी का बहरीन नेशनल और पर्ल म्यूजियम का दौरा। बहरीन की तारीखी और सकाफती विरसे को सराहा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है जंगे में अपने से ज्यादा ताकतवर दुश्मन को शिकस्त दी। भारत को वो धूल चटाई आज तक वो उसकी खाक चाट रहा है। 10 मई के बाद मुझे पता लग गया मेरे मुल्क की समत क्या है। हमारी इज्जत में 5 गुना इजाफा हो चुका है। तालिबान क़यादत में शदीद इख्तिलाफ़ात का इंकशाफ। बरतानवी मीडिया के मुताबिक एक मुबैना ऑडियो सामने आई है। तालिबान सरबरा अंदरूनी बगावत से खबरदार कर रहे हैं। कंधार का धड़ हैबतुल्लाह का हामी है। काबुल धड़ उनकी मुखालफत में है। भत्ताखोरी और कत्लो गारत में मुलव्विस बदनाम ज़माना बिश्नोई गैंग भारतीय हुकूमत के कहने पर काम करता है। कैनेडियन पुलिस ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बिश्नोई ग्रुप एक पुरतशद्दुद मुजरिमाना तंजीम है जो भत्ताखोरी, मनशियात की स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस है। बिश्नोई गैंग भारतीय हुकूमत की जानिब से भी कार्रवाइयाँ करता है। जर्मनी और फ्रांस का ग्रीनलैंड में फौजी मौजूदगी बढ़ाने का ऐलान। कनाडा और फ्रांस का आइंदा हफ्ते में ग्रीनलैंड में कौंसल खाने खोलने का इंदिया। वाशिंगटन में ग्रीनलैंड और डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी हुकाम से मुलाकात। ग्रीनलैंड का कहना है अमरीकी मलकियत नहीं बनेंगे। अमेरिका ने वेनेजुएला का तेल बाज़ाब्ता तौर पर बेचना शुरू कर दिया। $500 मिलियन की पहली फरोख्त मुकम्मल। अमरीकी सेनेट ने वेनेजुएला के खिलाफ मजीद कार्रवाई का इख्तियार सदर ट्रंप को दे दिया। ट्रंप का इकदाम कांग्रेस से मशरूत करने का बिल 1 वोट से मुस्तरद। नायब सदर JD वेंस ने ट्रंप के हक में फैसला कुन वोट दिया।
आयरलैंड में क्रेन हादसा, 2 अफराद हलाक, 5 जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक क्रेन हाइव के तामीर के दौरान गिर गई। अंडर 19 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने तंजानिया को 5 विकेटों से हरा दिया। वेस्टइंडीज ने 123 रन का हदफ 21वें ओवर में पूरा कर लिया। पाकिस्तानी टीम की प्रैक्टिस। एशियन चैंपियन ग्रुप सी में अपना पहला मैच जुम्मे को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। मेगा इवेंट की ट्रॉफी का चीतों के साथ फोटोशूट वायरल। फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही नया रिकॉर्ड। फीफा को मुख्तलिफ मैचेस के टिकट्स के लिए 50 करोड़ दरख्वास्तें मौसूल। अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में 11 जून से फीफा वर्ल्ड कप शुरू होगा। मुनफरिद असलूब के शायर मोहसिन नकवी की 30वीं बरसी। चाहने वालों ने बरसी पर उनको खूब याद किया। और अलहमला लाहौर में 2 रोज़ा देखो फिल्म फेस्टिवल खत्म। नौजवान फिल्म मेकर्स की फिल्मों की स्क्रीनिंग। म्यूजिक सोसाइटी की शानदार परफॉर्मेंस।